प्रेमी सज्जनों, लंबे अंतराल के बाद हम फिर से हरिद्वार के अंदर सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, टुडे by the grace of Shri Guru Maharaj Ji and Jagat Janani Mata Ji, we are congregating in Haridwar for satsang. This is a very great opportunity. और बड़ा यहाँ मानव समाज आया हुआ है। मैं सभी से अपेक्षा करूँगा कि धैर्य का परिचय देते हुए और जो सुविधाएं चाहे भंडारे की हो उसमें धैर्य का परिचय देते हुए और आराम से बैठ करके सत्संग का श्रवण करें। जब हम सत्संग का श्रवण करेंगे तो वह हमारे जीवन में भी उतरना चाहिए और हमारे जब जीवन को स्पर्श करेगा तो हमारे जीवन को बदल डालेगा। इसलिए सुन समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधुओं का जो सानिध्य है ये अपने आप में एक तीर्थ के समान है। जहां यह माना जाता है कि आदमी डुबकी लगाता है, सबमर्ज हो जाता है, अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देता है, जैसे लोग गंगा जी में जाके डुबकी लगाते हैं, नाक और मुंह बंद करके पूरा शरीर को पानी के सतह के नीचे ले जाते हैं। उसका अभिप्राय यही है कि हम पूर्ण रूपेण समर्पण करें और जब हम हृदय खोल करके सुनते हैं, समर्पण करते हैं, समर्ज हो जाते हैं, तब वो हमारे जीवन को बदलता है। जिसको कहा गया का कोहें पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं गोई। बंबई में आज़ाद मैदान में कार्यक्रम हो रहा था और उसमें बड़े बड़े विद्वान थे जो प्रवचन भी देते थे, कथा भी सुनाते थे। तो वो सुनाते तो थे पर जानते नहीं थे। हमने शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्रों के बारे में सुना दिया, गीता पढ़ी, गीता को कंठस्थ किया, गीता के बारे में सुना दिया। पर जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, जो अनुभूति भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराई, वह अनुभूति तो नहीं हुई। तो मुझे याद है कि महाराज जी ने आदेश दिया कि भाई इनको उपदेश दो, और उनको किसी पड़ोसी के घर में ले जाकर के उपदेश दिया गया। और उपदेश देने के बाद जब वो आए तो आकर के उन्होंने कहा कि भाई हम तो केवल मात्र जो पढ़ा है वो बोलते थे, जानते नहीं थे। पर आज सचमुच में श्री गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उससे हमें अनुभूति हुई है, उससे हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है। और अब हमें पता चला कि हम जो सुनाते थे उसका क्या अर्थ है। तो बड़ा जनता बैठी थी, तो उन्होंने कहा पहले हम बोलते थे, पक्षी की तरह कहते थे, जो पढ़ा है वो सुना दिया, पर अनुभूति तो नहीं हुई।
इसीलिए दरबार के सत्संग में अनुभूति की चर्चा की जाती है। एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो अनुभूति हमारे जीवन को बदलती है। अर्जुन भगवान की शरणागत आता है, उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको अनुभव हुआ। दुर्योधन को अनुभव नहीं हुआ, दुर्योधन के 100 भाइयों को अनुभव नहीं हुआ। यहां तक आता है कि संजय ने जो दिव्य दृष्टि से देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया कि भाई ऐसा युद्ध हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे बेटे क्या कर रहे हैं। वेदव्यास ने सबसे पहला ऑप्शन तो धृतराष्ट्र को दिया कि मैं आपको ऐसा फैकल्टी देता हूं, ऐसा साधन देता हूं कि आप सारी लड़ाई को देख सकेंगे। वैसे तो धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, पर उन्होंने कहा मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, ऐसी फैकल्टी देता हूं। तो धृतराष्ट्र ने कहा मैं अपने पुत्रों का वध अपनी आंखों से कैसे देखूंगा। तो ये जो फैसिलिटी है ये आप कृपा करके संजय को दे दीजिए। अब संजय बैठा है इंद्रप्रस्थ में धृतराष्ट्र के सामने। धृतराष्ट्र पूछते हैं मेरे पुत्र जो युद्ध की इच्छा लिए हुए हैं, संघर्ष करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए। तो संजय बताता है। अब इसको हम डीपली अगर देखें तो पता चलेगा कि धृतराष्ट्र को देखने की बात होगी तो ऐसा कोई साधन होगा जो उसके ऑप्टिकल नर्व से जुड़ जाए, और ऑप्टिकल नर्व से जुड़ने के बाद वो देखने में क्षमता हासिल कर ले। लिक्विड आई कोई भी, और दूर से इंद्रप्रस्थ में कुरुक्षेत्र होने वाले युद्ध को देख रहा है। पर देखने के बाद, सारी चर्चा के बाद, कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बाद जो ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ, और अर्जुन कहता है हे प्रभु मेरा स्मृति तरोताजा हो गई है, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपकी शरणागत आ गया हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अंधकार नष्ट हो गया है। जो अनुभूति अर्जुन को हुई वो संजय को नहीं हुई। तो संजय को बड़ी एक उत्सुकता पैदा हुई कि भाई वो क्या ज्ञान था। तब वो वेदव्यास के पास जाते हैं। तब वेदव्यास उनको सुखदेव मुनि के पास भेजते हैं कि उनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो कहने का मतलब जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय कुछ लोग महात्मा बुद्ध के पास आए, कहने लगे प्रभु हमारे गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता है, हम उस अंधे व्यक्ति को प्रकाश के बारे में कहते हैं कि प्रकाश ऐसा होता है कि सब कुछ दिखने लगता है, एवरीथिंग बिकम्स क्लियर एंड क्रिस्टल, हर चीज जो है दृष्टिगोचर होने लगती है, जो प्रकाश के बिना दृष्टिगोचर नहीं होती। तो अंधा व्यक्ति कहता है भाई मैं नहीं मानता ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। अगर प्रकाश है तो मुझे बताइए, दिखाइए। तो गांव वाले कहने लगे कि अब हम इसे कैसे दिखाएं। तो उसने कहा दिखा नहीं सकते तो भाई स्पर्श करा दो, मैं छू लूं प्रकाश को।
लोगों ने कहा भाई ये भी नहीं हो सकता, तो उसने कहा ऐसा करो कि उसको बजा के दिखा दो, जैसे हम ढोल को बजाते हैं उसमें से आवाज आती है, ऐसे प्रकाश को बजा के दिखा दो। उन्होंने कहा हम ये भी नहीं कर सकते। तो वो इस समस्या को लेके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और कहा प्रभु अब क्या इसका निराकरण करें, आप ही कृपा कीजिए। बुद्ध ने बात की तो संदेह ने कहा साहब या तो मुझे दिखा दो, या बजा के दिखा दो, या स्पर्श करा दो मैं छू लूं। तो बुद्ध ने कहा भाई ये मेरा विषय नहीं है, इसका समाधान तो तभी होगा जब इसकी आंखें ठीक होंगी। ये जो आंखों का अंधा है इसकी आंखों की चिकित्सा कराओ। तो गांव वालों ने महात्मा बुद्ध की बात को माना, वैद्य के पास ले गए। वैद्य भी गुणी वैद्य था, उसने चिकित्सा शुरू की। सौभाग्य से उस अंधे की चिकित्सा हो गई और वो देखने लगा। अब जब देखने लगा तो उसे पता चल गया प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। उसे पता चल गया इसे बजाया नहीं जा सकता, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसको उठाया नहीं जा सकता वजन की तरह। उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसने अनुभव किया। तो इसको कहा कि गूंगे का गुण, परमपिता परमात्मा की अनुभूति को गूंगे का गुण बताया। गुड़ तो मीठा आ जाता है पर गूंगा बोल नहीं सकता। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज इट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड। जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, जो अकथनीय है, उसका अनुभव कहा नहीं जा सकता। तो गूंगे के गुड़ का उसको उपमा दी गई। तो सत्संग के अंदर बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, क्योंकि सत्संग के अंदर सत्य से संग कराया जाता है। द मैन बिकम्स यूनाइटेड विद द ट्रूथ। और जब हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड टर्न्ड इनटू फ्लैश। अब इसमें अगर आप उसको सोचें, वर्ड के बारे में सोचें, शब्द के बारे में सोचें, शब्द ब्रह्म के बारे में सोचें, जिसके बारे में भगवान वैवस्वान कहते हैं सबसे पहले मैंने ज्ञान सूर्य को दिया। वो शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, जिसका नाश नहीं होता, अविनाशी है। और अगर हम कहें इन द बिगिनिंग वॉज एनर्जी, the energy was with God and the energy was God and the energy turned into flesh, into matter. उस शक्ति का परिवर्तन मैटर के रूप में हुआ, जिसे हम कहते हैं the word turned into flesh। आखिर ये पदार्थ कहां से आया? जब हम आइंस्टाइन के फॉर्मूले को पढ़ते हैं E equals to mc squared, तो ये जो मास है, ये जो पदार्थ है, ये जो मैटर है, ये शक्ति से ही आया। शक्ति का ही स्थूल रूप मैटर है। और इसीलिए माना गया कि द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता, यह विज्ञान कहता है। तो कहने का मेरा मकसद यह है, हम लोगों को एक दफे जापान जाने का मौका मिला, जहां पर नागासाकी में बम गिरा था। तो बम को धरती के ऊपर एक्सप्लोड किया गया 500 मीटर पहले, ताकि एक्सप्लोजन के बाद वो मैक्सिमम इफेक्ट करे, सबसे ज्यादा विनाशकारी प्रभाव वो डाले। तो उसकी गर्मी से टंकियां, पानी की टंकियां पिघल गई, रेल की पटरियां मेल्ट कर गई, उसकी गर्मी से आदमियों के कपड़े जल गए, आदमियों की चमड़ियां जल गई।
इतना विनाशकारी प्रभाव था। और वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई जहां पर यह बम फटा है, अब ये कोयला बन गई जगह, अब कोयले में तो कुछ उगेगा नहीं, नथिंग विल ग्रो। तो आप देखिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, वहां पर मॉन्यूमेंट बना हुआ है और वैज्ञानिकों ने प्रयास किए कि भाई जब ये कहा गया कि यहां कुछ उग नहीं सकता है, तो प्रयास किए। प्रयास करने से क्या हुआ कि वहां पर पेड़ भी उगने लगे, वहां पर घास भी उगने लगी, जीवन का संचार हुआ। तो एक म्यूजियम बना हुआ है, जिस म्यूजियम में वो सब कुछ दिखाते हैं कि क्या इसके विनाशकारी प्रभाव थे, कैसे लोग मर गए। और मरना ही नहीं, उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का प्रभाव जीन्स पे भी पड़ा, तो उसमें कई विकलांग पैदा होने लगे, बीमारियों के साथ पैदा होने लगे, डिफॉर्मिटी आ गई, विकलांगता पैदा आई। परंतु उसके बावजूद भी जब प्रयास किए गए, कर्म किया गया, तो वहां पर भी पेड़ पौधे लगने लगे। आपने देखा होगा ये जो कोविड-19 है, कैसी बीमारी है। ये बनाई ही इस प्रकार से गई कि ये म्यूटेट करके, रंग बदल के और आदमी को समाप्त करेगी, जीवन को समाप्त करेगी। जैसे आपने देखा होगा रक्त बीज का उदाहरण आता है कि रक्त बीज जहां गिरा वहां पर पैदा हो गया, जितने रक्त बीज गिरे उतने पैदा हो गए। तो यह रक्त बीज की तरह फैलती चली गई, पर उसका भी, रक्त बीज का भी अंत हुआ। यह नहीं कि रक्त बीज फ्लरिश कर गया। आपने देखा होगा वैक्सीनेशन लगा, कितना बड़ा प्रयास था प्रधानमंत्री जी का कि सबको डबल वैक्सीनेशन लगाया। और लगाया ही नहीं, क्योंकि पहले तो वैक्सीनेशन 7-7 साल के बाद, 5-5 साल के बाद विदेशों से आते थे। भारत इतना शक्तिशाली बना, भारत के इतना ज्ञानी बना, भारत के अंदर इतनी क्षमता थी कि हमने वैक्सीनेशन भी बनाई और वैक्सीनेशन दुनिया को भी दी। एक विश्व गुरु की भूमिका में भारत आ गया कि हम अपने देशवासियों को भी वैक्सीनेशन लगाएंगे और दुनिया वालों को भी वैक्सीनेशन देंगे जो गरीब देश हैं। तो भारत की दवाई कई देशों में गई, वैक्सीनेशन कई देशों में गई, और हमारी क्षमता हमने बनाई कि साहब ये दवाई हम पैदा कर सकते। तो ये प्रयास जब किए जाते हैं, कहा करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। अभ्यास करने से, कर्म करने से, कर्म करने से आज इस बीमारी से हम लड़ रहे हैं। ये समाप्त नहीं हुई है, इसको हमने रोका है, कमजोर किया है, डाइल्यूट किया है। प्रिकॉशन फिर भी हमें बरतने पड़ेंगे, मास्क लगाना, हाथ को साफ रखना, ये तो आवश्यक है। तो लोग भूल जाते हैं, प्रिकॉशन हमें बरतना चाहिए। और इसके साथ साथ दुनिया को भी हमने लाभ पहुंचाया। तो मेरा कहने का मकसद यह है, सूरदास जी ने यह बात कही थी, आज तो बिल्कुल साकार हो गई। कोई नॉस्ट्राडमस की बात करता है, सूतसियर की बात करता है, हमारे सूरदास जी ने भी बड़ा स्पष्ट कहा, रे मन धीरज क्यों ना धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ काल पड़ेगा, और काल बलि से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे। आखिर क्या कहा डॉक्टरों ने कि भाई इसकी कोई दवाई नहीं है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी क्षमता को बढ़ाओ। तो हमारा जो आध्यात्मिक, हमारा जो आयुर्वेद है, यही हमारे लोगों ने कहा भाई काढ़ा पियो, जड़ी बूटी खाओ, भोजन में परिवर्तन करो, पौष्टिक भोजन खाओ।
अपनी क्षमता को बढ़ाओ। यही बात हम भी कहते हैं कि अपने आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। तभी तो कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आज यही बात को समझने के लिए, वैसे तो आप जानते हैं कि लोग जुड़े रहे, आजकल मोबाइल फोन आ गया, मोबाइल पे लोग घंटों बात करेंगे और आमने सामने आ जाए तो बात ही नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब हम टेलीफोन के जरिए बातें करते हैं, ज्यादा घंटों घंटों बातें करेंगे, और आप आमने सामने बैठा दो आदमी के तो कुछ बोलेगा ही नहीं वो। पर यह है कि आदमी जुड़ा रहता है। तो ज्ञान के तार से हम जुड़े हुए थे, वी वर कनेक्टेड। और इसीलिए भजन सुमरण का संदेश हमेशा दरबार से दिया जाता है कि सुमरण सुरत लगाए के मख्ते कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। जो फिजिकल के पट बंद करके आंतरिक पट को खोलो। तो जिन्होंने भजन किया, सेवा की, वो इसको संघर्ष करते करते सफल हो गए। आज हम उन्हें भी याद करते हैं, उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं, जो हमको बिछड़ करके चले गए। कुछ तो बीमारी से घबरा गए। तो कहने का मतलब यह होता है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं थी। पर चलिए खैर, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। तो इसलिए गुरु महाराज का यही संदेश होता है कि भाई नाम जप कलु आयु कलु आयु। यही कलिकाल है। दिस इज द एज ऑफ डार्कनेस। तो इसमें नाम का भजन करना है, नाम का सुमिरन करना है। वी हैव टू मेडिटेट ऑन द नेम ऑफ गॉड। और यही हमें इस कलिकाल के प्रभाव से बचा सकता है। हमारी आत्मशक्ति मजबूत होगी। योग को कहा चित्तवृत्ति दुर्दश्च योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, हम शक्तिशाली होंगे, आत्मिक शक्ति हमारे साथ होगी। जैसे आपने देखा स्वच्छता अभियान है, कूड़ा हटाओ, साफ करो। अपने अंदर का कूड़ा भी हमको बाहर निकाल के फेंकना है। अंदर की स्वच्छता भी चाहिए, मन की स्वच्छता भी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। हम हरिद्वार आए हुए हैं। यह हरि का द्वार भी है और शंकर का द्वार भी है। और लोग ये मानते हैं कि गंगा जो है पहाड़ों से उतर करके मैदानी इलाके में आती है। बड़ा पुराना इतिहास है हरिद्वार का। आपने कनखल सुना होगा, कनखल के नजदीक से बहती है। पहले तो हम कनखल में ही रहते थे और शाम को प्रेमनगर आश्रम में आते थे। उस समय चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तो कनखल का मतलब कौन खल यहां तर नहीं सकता, सबका उद्धार करने वाला क्षेत्र। यहीं पर दक्ष का राज्य था। यहीं पर यज्ञ हुआ जिसमें सती जो है यज्ञ में समा गई। दक्ष का यहीं पर राज्य था। और दक्ष की शंकर भगवान से बनती नहीं थी। वो सोचता था शंकर औघड़ है, घूमते रहते हैं। वो अपने को ज्यादा सुपीरियर आर्य मानता था। तो जब उसके यहां यज्ञ हो रहा था, उसने शंकर जी को नहीं बुलाया। पार्वती को पता चला तो पार्वती ने कहा मैं जा रही हूं। शंकर जी ने कहा देखो बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। बोला अपने पिता के घर कोई निमंत्रण थोड़ी आता है, पिता के घर तो जा सकता है। पर जब सती आई तो उसने देखा कि भगवान शंकर का यहां अपमान हो रहा है और वो अपमान को सह नहीं सकी, अपने पति के अपमान को सह नहीं सकी।
और अग्नि में प्रविष्ट हो गई। अग्नि में प्रविष्ट क्या हुई, भगवान शंकर को पता चला तो सारा यज्ञ ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और इतने व्याकुल हुए शिव कि सती के शव को लेकर के वो तांडव करने लगे, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से अंग काटने शुरू किए, तो जहां जहां अंग गिरे सती के वो सिद्ध पीठें बन गई। तो यही वो स्थान है जो सोर्स है, जहां से सारी शक्तिपीठें यहां से जुड़ी हुई है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि इसी प्रकार से हरिद्वार का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। श्री महाराज जी ने यहां आश्रम की स्थापना की, उसका नाम प्रेम नगर रखा, जिसका मकसद है कि हमारे अंदर मानव प्रेम होना चाहिए, मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम होना चाहिए, मनुष्य के भला करने का भाव होना चाहिए, परमार्थ हमारे अंदर होना चाहिए। और उसी भावना से जब माता जी का जन्मोत्सव मनाया गया, जयंती मनाई गई, तो लोगों ने फलों का वितरण किया, चीज़ों का वितरण किया, जिन लोगों के पास नहीं था उनको दिया। तो ये मानव धर्म और मानव प्रेम का ही कारण है जो हम जनता की सेवा करते हैं। ये भाव हमारे अंदर है। श्रद्धे जी ने और सुयश जी ने जो गरीब बच्चे थे उनको पुस्तकें बांटी, जो एजुकेशन मिशन एजुकेशन के तहत लोगों को किताबें बांटी। और किताब तो कोई भी बांट सकता है, पर उसके पीछे जो भावना है वो भावना परहित की थी। परहित सरस धर्म नहीं भाई। एक कोयम्बतूर में एक सेठानी थी, तो सुयश जी ने सरदे जी ने समझाया कि भाई जो तुम्हारी किताबें होती हैं उसमें कुछ पन्ने खाली होते हैं, इकट्ठा करके और उसकी कोई पुस्तक बन जाए तो गरीब बच्चा उसमें काम कर सकता है। तो उसके बच्चों की बहुत सी किताबें थी, अनयूज्ड किताबें थी, वो सब लेकर के गई, बाइंडर के पास गई। उसने कहा, बाइंडर से कहा कि भाई इसको जरा इसमें से जो साफ साफ पन्ने हैं वो निकाल के बाइंड कर दो कि किताब बना दो। तो उसने कहा, बीबी जी ये क्या कर रही हो आप तो पैसे वाली हो, नई किताबें खरीदो, ये क्या लगी हो। तो सेठानी ने कहा, नहीं भाई, हमारे श्रद्धे जी ने कहा है कि तुम्हारे पास अगर कोई चीज ऐसी अनयूज्ड पड़ी है तो किसी गरीब बच्चे को दो। तो उनका भाव यह है कि मैं ये किताब बना दूं, मैं जो भी बाइंडिंग का पैसा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम चिंता ना करो। तो उसने कहा, बीबी जी आप इतना अच्छा काम कर रही है तो मैं भी बाइंडिंग करूंगा, तो मैं फ्री करूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा। ये मिशन एजुकेशन के पीछे ये भाव था कि ये भाव लोगों के अंदर पैदा हो, देने वाला, किताब को बाइंड करने वाला, लेने वाला, बांटने वाला, सबके अंदर परोपकार का भाव, परमार्थ का भाव हो। अमीर आदमी गरीब आदमी को देता कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके अंदर भावना होनी चाहिए। जब किताबें बांटी गई, काफी किताबें बटी, तो एक बच्चे ने किताब में लिखा कि मैं ये किताब दे रहा हूं, जिस बच्चे को मिले मैं उसको बहुत बहुत उसको विश करना चाहता हूं कि उसका भला हो। तो बच्चों के अंदर ये भावना इनकलकेट की, ये भावना पैदा हुई कि हम जिसके पास नहीं है उसको हम दें। कई बच्चों ने माता पिता से आग्रह किया, नहीं आपको देना है, ये अच्छा काम है। उनको पता लगा ये अच्छा काम है। कई स्कूलों में डब्बे रखे गए। जब डब्बे रखे गए तो प्रिंसिपल ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, कौन किताबें डालेगा, कौन डालेगा इनमें चीजें। उन्होंने बड़ा सामान्य समझा, पर जब किताबें डलने लगी और वो डल करके उनको बाइंड करके पैकेट बना के दिया जाने लगा, तो लोगों को उसका प्रभाव पता चला। हमने भी प्रधानमंत्री जी को, और हम और अमृता जी गए, पूरा हमने मिशन एजुकेशन दिखाया
तो प्रधानमंत्री जी ने पूछा भाई इसमें कितना पैसा लगता है? हमने कहा कुछ नहीं लगता इसमें, जिसके पास है उसका हम लेकर के, जिसके पास नहीं है उसको देते हैं। ये समाज का समाज में ही जाता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। और ये कई देशों के अंदर फैला, कई देशों में गया और इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। और मैं समझता हूं अगर हम ये लोग अपनाएं तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो अच्छे काम जो है समाज के अंदर अनुकरणीय होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। प्रचार है, अगर हम लोगों को जगा सकते हैं, अवेकनिंग कर सकते हैं। श्री महाराज जी कहते थे हमने किसी को खाना दिया, उसने भोजन किया, शाम को फिर भूख लग जाएगी, अगले दिन फिर भूख लग जाएगी। पर अगर किसी को हमने ज्ञान दिया तो ज्ञान के जरिए अपना वो पालन पोषण कर सकता है। तो नॉलेज वैसे ही अपने आप में सर्वोपरि है। इसीलिए यहां ज्ञान की चर्चा की जाती है और आत्मानुभूति की चर्चा की जाती है। आपको याद होगा हमारे दरबार में महात्मा फकीरानंद जी होते थे, तो बहुत बड़े रामायणी थे, रामायण कंठस्थ थी, जगह जगह उनके प्रवचन बिहार के अंदर होते थे। अब उन्हें कुछ प्रेमी मिले, चर्चा हुई, चर्चा होते होते एक चौपाई पर चर्चा हुई जिसमें भगवान राम लौट करके जब अयोध्या में पधारते हैं तो अयोध्या वासियों को एक मैसेज देते हैं। आपने देखा होगा जैसे हमारे राष्ट्रपति जी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, ऐसे ही अपने अयोध्या के नाम जो राष्ट्र था उसके नाम प्रभु राम संदेश देते हैं। और क्या संदेश देते हैं कि और रहूं एक सो गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर, भगित न पावे मोर। वो कहते हैं मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि बिना शंकर के भजन के कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अब हमारे प्रेमियों ने कहा कि रामायणी जी ये बताइए वो शंकर भजन क्या है? तो उन्होंने कहा शंकर भजन है, ओम नमो शिवाय है, भगवान शंकर के कई नाम हैं, सहस्त्र नाम है, 108 नाम है। तो प्रेमियों ने कहा प्रभु क्या कहते हैं, राम जी क्या कह रहे हैं? और रहूं 100 गुप्त मत, गुप्त माने छुपा हुआ। ये जो आप बता रहे हो ये तो छुपा हुआ है नहीं, ये तो कहीं किताबों में लिखा है, कहीं भगवान की स्तुति गाई गई, शिव पुराण के अंदर भगवान की स्तुति लिखी हुई है, ये गुप्त तो है नहीं। गुप्त क्या है? गुप्त माने छुपा हुआ, जो लोगों को पता ना हो, जो लोगों को पता नहीं वो क्या है? तो रामायण जी भी सोचने लगे भाई ये तो जो मैं जानता हूं मैं बता रहा हूं, ये तो सारी दुनिया जानती है। जब सारी दुनिया जानती है तो ये गुप्त क्या हुआ? तो उनके अंदर जिज्ञासा जगी। अब उस जिज्ञासा जगने के अंदर अगर अहंकार नहीं आए कि मुझे झुकना पड़ेगा। मुझे याद है एक महात्मा जी ने किसी को सत्संग सुनाया, वो गुरु था एक जगह का, तो वो कन्विंस हो गया कि भाई जो महात्मा जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा जी मैं हाथ जोड़ के कहा मुझे ज्ञान दे दो। तो पीछे से उसकी पत्नी खींचती है कि तू तो खुद ही प्रचार कर रहा है, तू क्या ज्ञान मांगेगा? ज्ञान मांगेगा तो तुझको क्या लोग मानेंगे? तो अहंकार आगे आ गया कि मैं तो जानता हूं। तो ये कभी कभी, अच्छा रामायणी जी में कभी फकीरानंद जी में अहंकार नहीं आया। अगर ये अहंकार आ जाएगा तो नहीं होगा। श्री महाराज जी यही सुनाते थे और प्रवचन के अंदर सुनाते थे कि भाई वो प्रभु का नाम क्या है। दुनिया आम समझती है प्रभु का नाम राम है, तो महाराज जी कहते थे कि भाई खुद कहा है ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। और हनुमान जी ने क्या किसका सुमरण किया? पवन
उन्होंने पावन नाम का सुमरण किया। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। पावन नाम का सुमरण किया, राम को भी वश में कर लिया। और पावन नाम क्या होगा? पवित्र करने वाला नाम क्या होगा? तो बहुत से रामायणी महाराज जी के पास आ गए। उन्होंने कहा साहब हम तो ये मानते हैं कि वो नाम राम है। महाराज जी ने कहा नाम का मतलब, राम का मतलब रमण करने वाला, जो सब जगह रमण कर रहा है, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है, जर्रे जर्रे में है। ये आप मानते हो, पर मैं कहता हूं उसको जानो। और वो नाम जो है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम एक तापस त्रियतारी। भगवान राम ने एक नारी का उद्धार कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया। राम एक तापस त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। इतना सुंदर कंपैरिजन कर दिया उन्होंने, तुलनात्मक अध्ययन कर दिया कि भगवान राम ने तो अहिल्या का उद्धार कर दिया। वो प्रभु का जो नाम है, जो जर्रे जर्रे में है, वो तो करोड़ों का उद्धार कर देगा। इतना ओमनी पोटेंट है, इतना शक्तिशाली है। प्रभु ने श्वेत रामेश्वर का पुल बनाया, पर नाम ले तो भव सिंधु सुकाही। नाम लेने से वो सारा माया का सिंधु ही सूख जाएगा, पुल बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जो मर्मज्ञ लोग होते हैं, समझ, जो सोचने वाले लोग होते हैं, तो रामायणी कहने लगे हम तो यही मानते। महाराज जी ने कहा तुम अगर ये समझते हो तो ठीक है, अपनी चीज में विश्वास रखो, फिर मेरे पास क्यों आए? इसका मतलब तुम्हें अनुभव नहीं है। अगर तुम्हें उस चीज में विश्वास होता तो तुम मेरे पास नहीं आते। तो लोग कहने लगे भाई महाराज जी का तो बड़ा विश्वास जो है, बड़ा दृढ़ विश्वास है। और हमने देखा श्री महाराज जी बंबई में मंदिर में, और भगवान कृष्ण की बात को दोहरा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, इन आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता, मेरे को देखने के लिए तुझे दिव्य चक्षु चाहिए। और जनता जा रही है मंदिर में, घंटा बजा रही है, दर्शन कर रही है। तभी तो कहा मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी ना देखी सूरत तेरी। तो भगवान कहते मेरी वास्तविकता को पहचानने के लिए तुझे दिव्य दृष्टि चाहिए। जो भी डॉक्टर होता है आदमी को देखता है, देखने के बाद ये नहीं बताता इसमें क्या रोग है, वो कहता भैया ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ। ब्लड की टेस्टिंग होती है, मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उसमें क्या कमी है। उसके बाद टेस्टिंग के बाद वो अपनी रिपोर्ट देता है, तब जाकर डॉक्टर बताता है अच्छा भाई ये खराबी। इसी प्रकार से जो माइक्रोस्कोप होता है, जो ज्ञान होता है, उससे हमें पता चलता है। इसीलिए तीसरे नेत्र की आवश्यकता होती है, दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है, जिसको प्रदान करते हैं सद्गुरु महाराज। इसीलिए सद्गुरु महाराज का बड़ा महत्व है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बैसाखी का पर्व बड़ा पावन पर्व है, जहां से प्रेरणा लेकर के हम जाएंगे। बहुत से तो लोग आ भी नहीं सके क्योंकि आश्रम संभालने थे, बहुत दूर से आ भी नहीं पाए। पर आज टेलीविजन के जरिए हमारा संदेश कई देशों में जा रहा है। Many people in the different countries are watching this program, इंटरनेट के जरिए और आपके साधना चैनल के जरिए, ताकि लोगों को लाभ मिले और प्रेरणा मिले। जैसे आपका वैक्सीनेशन का डबल डोज आपको कोरोना से बचाता है, ऐसे ही प्रभु का नाम का जो डोज है ये आपको माया की बीमारी से बचाएगा। तो आइए प्रभु के नाम का सहारा लें,
अपने जीवन में उसको अंगीकार करें, तब जाके युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन के लिए हमें आसमान को नहीं बदलना, युग परिवर्तन के लिए हमें धरती को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए हमें पानी को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए मानव के हृदय को बदलना है। जब मानव के हृदय को बदलोगे तब युग परिवर्तन होगा। तो इसलिए भारत अपनी आत्मशक्ति को समझे, जो स्पिरिचुअल हमारी भूमिका है उसको हम समझें। भारत ने हमेशा नेतृत्व दिया है और आज शांति का जो संदेश है वो भारत से निकल करके दुनिया में जाना चाहिए। योग का प्रचार प्रसार भारत से हुआ, आसन के जरिए, योग के जरिए, जिसकी परिभाषा ही है चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग युज धातु से बना है, योग का मतलब जोड़ना, मिलन करना। जब अपने मन को हम कनेक्ट कर देते हैं, आपने देखा होगा मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाए नेटवर्क के साथ तो सारी दुनिया में बात कर सकते हो। ऐसे आपका मन कनेक्ट हो जाएगा तो आप उस शक्ति से कनेक्टेड हो जाओगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन के अंदर उस अनुभव को प्राप्त करें और सत्संग और सेवा से, जैसे कोई पौधा है उसको पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, खाद भी चाहिए, ऐसे सत्संग और सेवा बहुत जरूरी है इस आत्मरूपी पौधे को लगाने के लिए। तो मुझे आशा है कि आप यहां से प्रेरणा लेके जाएंगे और यहां सत्संग सुन करके लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।